चलिए आज पढ़ते हैं हिंदी में 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। पृथ्वी का निर्माण कई हजार साल लाखों वर्ष पहले हुआ। अब वह इस पाठ के माध्यम से इनकी जो लेखिका हैं निर्मला पुतुल, वे पृथ्वी की इस उम्र पर उसकी व्यथा सुनाने के लिए इस कविता के माध्यम से हमें कुछ बताने का प्रयास किया है। आइए जान लेते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च 1972 ईस्वी को झारखंड के दुमका जिले में एक संथाली परिवार में हुआ। संथाली एक भाषा भी होती है, ठीक है। संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है, उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाली विकास एवं प्रगति पर कई प्रश्न उठाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति विकास और प्रगति के लिए इतना आगे बढ़ चुका है कि पर्यावरण और पृथ्वी के साथ कितना निर्दयी व्यवहार करता है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख बताने का प्रयास इस कविता में निर्मला पुतुल ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है कि आज हम पृथ्वी से किन किन प्रकार की चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, परंतु उन्हें किस प्रकार से नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इस बारे में लेखिका निर्मला पुतुल जी ने अपने शब्दों के माध्यम से हमें जागृत करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इस अध्याय में कवित्री क्या कहना चाहती हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। इस पंक्तियों में निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि क्या आप लोगों ने कभी सुनी है, सपनों में भी, हकीकत में तो नहीं, सपनों में भी कुल्हाड़ियाँ, चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ। कुल्हाड़ी मतलब एक प्रकार का धारदार हथियार होता है जिससे पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है। तो चमकती हुई कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। चित्कार मतलब अपना दुख दर्द। क्या कभी हमने ऐसा महसूस किया है कि इन पेड़ों पर जब लोहे की कुल्हाड़ी चलती है तो उन पेड़ों को किस प्रकार से दुख होता है, दर्द होता है। क्या कभी हमने ऐसा महसूस किया है। आगे लिखती हैं, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। इन पंक्तियों में निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी पेड़ पर लगातार कुल्हाड़ी का वार होता रहे और उस पेड़ की टहनियाँ जो लगातार हिलती हुई मानो ऐसा कहती हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस प्रकार से कुछ टहनियाँ पुकारती हैं, अपने टहनियों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से हमें पुकारती हैं कि हमें कोई बचाए। इस प्रकार से पेड़ों का जो दुख दर्द होता है वह इस पंक्तियों के माध्यम से महसूस करने के लिए निर्मला पुतुल जी हमें कहती हैं, ताकि
हम इन बातों को समझें और जानें और पेड़ों का वध या हत्या या उसे काटना बंद करें। ठीक है। आगे कहती हैं, क्या होती है तुम्हारे भीतर धम्मस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, क्या कभी सोचा है कि उस घाट पर कोई पी रहा होगा प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। ठीक है। तो यहाँ पर कवि निर्मला जी कहते हैं कि क्या आपके मन में कभी कोई ऐसी दर्द भरी आवाज़ जो दिल को हिला देने वाली हो, दिल को दहला देने वाली हो, क्या कभी हमारा मन ऐसा दुखी होता है जब कोई पेड़ कट कर गिरता है इस धरती पर। धरती माने सभी को अपने आंचल में पाला है, पेड़ों को, जानवरों को, पौधों को, फसल को। इस प्रकार से बूढ़ी पृथ्वी के दर्द को महसूस क्या कभी किया है कि कोई पेड़ जब अचानक से कट कर गिर जाए तो दिल दहल जाए। इस प्रकार की मन में अगर महसूस किया हो तो कवि पुतुल जी कहती हैं कि इनके दुख को समझो, पृथ्वी के दर्द को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे उनके संतान के समान हैं। अगर कोई पेड़ कट कर गिरता है तो निश्चित रूप से धरती को बहुत बड़ा दुख होता होगा, दिल दहल जाता होगा उस धरती माँ का। क्या कभी हमने ऐसा महसूस किया है? आगे बताती हैं, क्या कभी आपने सन्नाटे में सुना है कि नदियाँ किस तरह से सिसकती रोती हैं? कभी आप नदियों के पास चले जाएंगे रात के समय में, रात के सन्नाटे के समय में, तो मानो ऐसा लगता है कि नदी रो रही हो। क्यों? क्योंकि किस कदर रोती हैं नदियाँ। इस घाट में किसी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं, किसी घाट पर पशुओं को नहलाया जाता है, और कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि नदियों में कचरा भी व्यक्तियों द्वारा फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि किसी का शव भी फेंक दिया जाता है, किसी जानवर का मृत शरीर भी फेंक दिया जाता है उस नदी में। तो उस नदी का क्या हाल होता होगा, जहाँ एक घाट में हम कपड़े धोते हैं और एक घाट में मवेशियों को धोते हैं, और उसी पानी पर आगे बढ़ते हुए हमने यह भी देखा है कि क्या हमने कभी सोचा है कि आगे चलकर उसी नदी से कोई पानी पीता होगा और कोई स्त्री अपने देवता सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाती होगी या जल चढ़ाती होगी, तो वह जल कितना प्रदूषित हो गया है, वह नदी कितनी प्रदूषित हो गई है। यह व्यक्ति अपने लाभ के लिए अन्य का नहीं सोचता, वहीं पर कपड़े धुलते हैं, वहीं पर मवेशियों को धोया जाता है, और आगे चलकर वही पानी कोई प्यासा पानी पी रहा होता है, या कोई महिला अपने देवता को, सूर्य देवता को जल चढ़ाती है। हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, और पृथ्वी पर जो नदियां हैं उसे रोते हुए कभी सुनने की महसूस नहीं किए हैं। कभी महसूसा है किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर। तो यहाँ पर कवित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि
पहाड़ जो होता है, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति मौन समाधि लिए बैठा है, पहाड़ में चुपचाप एक जगह बैठा है और उस पहाड़ के सीने पर, मतलब अगर कहीं पर खदानें वगैरह हों जहाँ पर पहाड़ियों को चीरकर विस्फोट करके पत्थरों को अलग किया जाता है, तो विस्फोट से टूटकर जब कोई पत्थर दूर तक छिटकता है तो उस धरती का दुख क्या कभी किसी ने महसूस किया है? और महसूस भी क्यों करें, हमारे अंदर की जो आत्मा है वह बिल्कुल निष्ठुर हो गई है, बिल्कुल कड़ी और निर्दयी हो गई है। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख। क्या कभी किसी गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में हथौड़े की चोट से कोई पत्थर टूटकर बिखरता है तो उस पे क्या दर्द हुआ होगा, किस प्रकार से वो पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है तो वह टूटकर इधर उधर गिर जाता है। कभी हमने उस पत्थर की चीख सुनने का प्रयास किया है? ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं, निर्मला पुतुल जी आगे क्या कहती हैं। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में। यहाँ पर कवित्री हवा, प्रदूषित हवा के बारे में बताने का प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से हवा प्रदूषित हो गई है। और कभी हम घर के पिछवाड़े पर अगर जाकर देखें तो किस प्रकार की बदबू या दुर्गंध सी आती है, क्योंकि हम अपने घर का कचरा इधर उधर फेंक दिया करते हैं, घर के पिछवाड़े में फेंक दिया करते हैं, जिससे प्रकृति प्रदूषित होती है, हवा प्रदूषित होती है, वायु प्रदूषण होता है। कभी हमने यह विचार करने की कोशिश नहीं की कि उस बूढ़ी पृथ्वी पर हम जो कचरा फेंक रहे हैं तो वह प्रदूषित हो रही है, खराब हो रही है। आगे लिखती हैं, भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी का दुख अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इस अंतिम पंक्तियों में निर्मला पुतुल जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल भाग दौड़ सी हो गई है, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है, और अगर वक्त है तो जरा सा चुरा कर इन पृथ्वी, पौधे, पेड़ से कभी बतिया कर देखो, कभी बातें करके देखो। क्या हम पृथ्वी को देते हैं और वह पृथ्वी क्या हमसे कोई शिकायत करती है? बिल्कुल नहीं। हमें उनकी निर्जीव बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर हम न जाने कितनी ही प्रकार की गंदगियां करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, प्रगति और विकास के लिए जंगलों को साफ कर देते हैं, लेकिन बिना किसी प्रकार की पृथ्वी के दुख को जाने बगैर हम ऐसे कार्य कर देते हैं। क्या कभी उस गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी का दुख हमने महसूस करने का प्रयास किया है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह निर्मला पुतुल जी हमसे करती हैं। पूरी बातें बताने के बाद निर्मला पुतुल जी हमसे पूछ रही हैं, अगर पृथ्वी को इस प्रकार से हमने महसूस नहीं किया तो मुझे क्षमा करना। निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे तो लगता है कि मानो तुम इंसान या आदमी हो ही नहीं, आपके अंदर इस प्रकार का कोई दुख दर्द प्रकृति और पर्यावरण के लिए अगर नहीं होता है तो निर्मला पुतुल जी को शक है कि हम आदमी इंसान है ही नहीं। इस प्रकार से निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि हमें
इस बूढ़ी पृथ्वी का दुख दर्द को समझना चाहिए और उसके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम पृथ्वी को कुछ दे नहीं सकते तो उस पर किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। इस सार के साथ निर्मला पुतुल जी बूढ़ी पृथ्वी के दुख को बताने का प्रयास कर रही हैं। हमें भी इस अध्याय को पढ़ने के बाद, समझने के बाद यह जरूर मान लेना चाहिए कि आने वाले समय में कभी भी पेड़ों की कटाई न करें और हमेशा निर्मल और पावन वातावरण पाने के लिए वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल करें। हवा को भी खराब करने का प्रयास न करें। जल प्रदूषित न हो इसका जरूर ध्यान रखें। पानी बर्बाद न हो इसका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से निर्मला पुतुल जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हजारों सालों से जो पृथ्वी हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और निर्मल हवा दे रही है, उसका दुख भी हमें सहना चाहिए, समझना चाहिए और कम से कम उनका नुकसान करना चाहिए। अगर पृथ्वी है तो हम हैं, अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से निर्मला पुतुल जी ने बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। इनके शब्दार्थों को आपको लिखना है फेयर कॉपी में और इनके पद्यांश आपको कल लिखवाए जाएंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और घर पर हमेशा ही अनुशासन का पालन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।